हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और आज जैसे आपको पता है 31 जुलाई को जो रिजल्ट निकला था, तो आज आए हम फिर से। देख रहे होंगे आप दुगड्डा मार्केट, और ये जा रही है ब्लॉक के लिए, जो कि सैनिकाल की तरफ और रतौड़ा मैदान की तरफ जा रही है। तो आज मिलते हैं जो विजयी प्रत्याशी हुए, तो उनसे आज मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहे, जो मेरे साथ पहली बार जुड़े शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं आज कैंडिडेटों से। रोड से निकाल के लिए ये, और ये है साथियों दुगड्डा बाज़ार। वाह, ब्यूटीफुल लग रहा है, हल्का मौसम बारिश का बना हुआ है ये। और ये है दुगड्डा बाज़ार सामने। तो साथियों, जैसे आपको पता होगा कि जो जिला पंचायत दुगड्डा सिला की सीट थी, तो वो जीते सीमा भंडारी। और आज हम उनसे ख़ास मुलाकात करने जा रहे हैं और बधाई देने के लिए जा रहे हैं। और उनका घर काफ़ी दूर है, ये देख रहे होंगे आप, ये झाड़ियों के पास गोदी गांव, जो कि सैनिकाल रोड के पास पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, देख रहे होंगे आप। और आज हम जा रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, जो कि सीमा भंडारी हमारी छोटी बहन है, और दुगड्डा सिला से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आज करते हैं उनसे बात। बधाई। और जरा आप बताओ कैसा रहा आपका चुनाव सफर जी? जी, चुनाव सफर तो बढ़िया ही रहा। जी जी, हम तो अब हम जीत गए हैं, सब ने हमारा साथ दिया, तभी हम जीते होंगे जी। जी, तो आपका जो श्रेय किसको देना चाहोगे आप जी? पूरी क्षेत्र बधाई हो बेटा। कोई नहीं, सही रहता हूँ। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। बैठो। तो दीदी, आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? जैसे आप अभी एक मुखिया हो गए, मुखिया जो गांव में बोलते हैं ना, तो अब जिला पंचायत बहुत बड़ी सीट होती है ना? क्योंकि आपके अंदर मेरे ख्याल से 30 गांव बता रहे थे आप, 30 गांव आ रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जगह ऐसी है कि हर आदमी खुश नहीं हो सकता, बट क्या है कि काम आपके हाथ में हुआ है। जिला पंचायत बहुत बड़ी सीट है और आपका ही काम है, आपके नीचे सर है। आज से मतलब आज पूरे जनप्रतिनिधि चुने गए क्षेत्र हमारे जिला पंचायत के। आपके अंदर 30 गांव है, तो आप की प्रायोरिटी क्या रहेगी जी? जी, मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी भी मैं यही बोलूँगी, मैं गांव के बीच में रह के काम करूँगी। और गांव की समस्याएं जो हमारे प्रधान है, हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, वो लोग जो भी समस्याएं लेके आएंगे और मैं खुद गांव में जाऊंगी, तो जो समस्याएं दिखेंगी उन समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और वहाँ से जो योजनाएँ आती हैं तो उनको हम ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि कागजों में ही काम होगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं 5 साल रहूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं 5 साल रहने के बाद भी लोगों के बीच में अपना नाम बना के। तो आप एक छोटा मोटा आपने बताया था कि हम कारोबार चलाते हैं महिला समूह के साथ, दुगड्डे के अंदर आप जुड़े हैं, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहेंगे? जैसे अभी आप तो जनप्रतिनिधि चुने, तो आप अपने कारोबार से जुड़े रहेंगे जी महिलाओं के साथ? जी जरूर। उन महिलाओं ने मेरा सहयोग इसीलिए किया है कि हम इस काम को अच्छा और बेहतर करेंगे, तो मैं आज उनको छोड़ के थोड़ी ना जाऊँ। जी। तो मैं दीदी के बारे में थोड़ा, इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है मायके से, तो हमारी छोटी बहन है जोशीमठ चमोली साइड से हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है हमें पता चला कि इनके जो मदर फादर थे काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी इन्होंने परेशानियों का सामना किया, और आज मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और आज छोटी यहाँ पर हमारे पौड़ी गढ़वाल में इनकी मैरिज हुई और दुगड्डा में रह रहे हैं। और आप देखो, आप छोटे से घर की एक महिला हमारी ऊपर आ गई, तो बहुत ही खुशी की बात है। इसमें क्या कहना चाहोगे जी दीदी? भैया, बैकग्राउंड तो मैं बचपन में ही मेरी मम्मी पापा खत्म हो गए थे। मुझे पता भी नहीं है, पहले तो फोटो भी नहीं होती थी उन लोगों की, मुझे शक्ल भी पता नहीं मेरी मम्मी पापा कैसे थे। लेकिन मेरी दादी ने, मेरी बुआ ने मेरे को सहयोग किया, मुझे आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया। और फिर मेरी शादी यहाँ पे हो गई। तो मेरे ससुराल से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, अभी तक सपोर्ट में है। तो अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो मैं आगे नहीं।
अगर मेरे ससुराल मेरे हस्बैंड जी मेरा सपोर्ट नहीं करते तो जैसे होता है किसी को बोलते नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना है इन समूहों में, नहीं जाना है मीटिंगों में, तो मैं आगे कहाँ से बिल्कुल बिल्कुल लोगों से परिचित भी नहीं हो पाते, कहाँ से मेरी इतनी महिलाएं नहीं परिचित हो बिल्कुल सही जाती। बात सही बात सही। तो मुझे घर से बहुत सहयोग मिला, घर का ही सपोर्ट सब कुछ होता है भैया, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कि महिला होती है, महिला के पास घर का काम बहुत होता है, अपना बच्चे देखना, खुद देखना, अपने परिवार को देखना, जो भी उनके परिवार के मेंबर सास ससुर होंगे या भाई लोग, उनके भाई लोग मतलब देवर जो भी हैं, तो उनको भी देखना होता है। और आप देख लो आप, और यहाँ से गुजर के गई और एक आज उच्च पद पे आ गई है, जिला पंचायत सदस्य, बहुत बड़ी सीट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। तो और कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों जी? जी मैं दर्शकों का बहुत बहुत आभार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए नया क्षेत्र था जी जी। और मेरी तो सिर्फ महिलाएं ही परिचित थी, लेकिन जो मुझे जेंट्स मतलब सम्मानित जेंट्सों से और जो यूथ थी जी जी उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं बोल नहीं रही हूँ कि मैं अपने ज़बान से नहीं बोल सकती, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, ज़बान नहीं है इतनी कि जी, मैं जी। उनके लिए आभार करूँ, जी, जी। लेकिन मैं अपने दिल से फिर भी धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने क्षेत्रवासियों को। जी। तो दीदी का तो हम एक चीज़ लास्ट में और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारे पहाड़ में या कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हम, आपको पता है क्या होता है, कप प्लेट। तो आज कप प्लेट जाहिर हो गया कि भाई चाय पीनी है, तो आपका शायद लोगो सिंबल वही था, सिंबल वही और था, कप लोगों ने प्लेट। चाय कप और चाय पे बहुत ही विश्वास किया और भारी मतों से विजय बनी। कितने वोट से जीतो आप? मैं जीती हूँ 2850 वोटों से। 2850 वोटों से बम्पर जीत की, जबकि इसमें 3 बेगम मुस्लिम महिलाएं थी, कांग्रेस से, बीजेपी से, और 2 महिलाएं थी हमारी निर्दलीय, जिसमें ये निर्दलीय हमारी हसीना बेगम जी थी और दूसरी थी हमारी छोटी बहन सीमा भंडारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप, हमें आशा है कि आप ऐसे काम करते रहो और आगे भी करते रहना आप, और लोगों का दिल जीतना है। जैसे आपने अभी गांव-गांव में गया, प्रचार में काफ़ी परेशानी हुई आपको, तो ऐसे लोगों से मिलकर रहना। वैसे तो आपको पता ही, आप तो एक समूह से जुड़े हुए हो, आपसे सभी जानते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने का, और हमारी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आप चैनल भी जीवन की सारा लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक सोशल मीडिया का क्या बोलना चाहना चाहते हो, एक वैसी बात बता दो, सोशल मीडिया के लिए क्या बोलना चाहते हो? सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको कोई भी नहीं जानता, जी, उसको जी, जी। सोशल सब मीडिया जानते फेमस हैं। कर जी, जी, देती जी, है हाँ, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सोशल मीडिया ने भी मेरा जी, बहुत जी, साथ जी, दिया, जी। और जो धर्मवीर धर्मवीर नेगी भाई। हाँ नेगी भाई हैं, उनके जो चैनल है उन्होंने भी मेरा बहुत, और जनता की आवाज़, बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे प्रचार में। मैं इन सोशल मीडिया भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा ना, मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, हर देखता है इसमें। जी, और जी, प्रचार जी, में जी। क्या, हर आदमी हर घर घर तक नहीं जा सकता, जी, जी, तो मतलब एक ही एक, जिनसे मैं नहीं मिल सकी उनसे आपका बिल्कुल चैनल मिला बिल्कुल। है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद। ब्रिजमोहन नेगी काफ़ी शिक्षित युवा हैं, जो कि आप ये और जीते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। ये काफ़ी कष्ट रहा, क्योंकि लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र पंचायत काफ़ी लंबा चौड़ा रहा, तो इसमें क्या कहना चाहिए? जी बस सबसे पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्र की जनता, मेरे पास 2 ग्राम सभाएं थी, एक सिंबल चौड़ एक भानकोट। इस पूरे क्षेत्र की जनता, हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग, मेरी सम्मानित माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने मेरे को इस जीत में अहम भूमिका निभाई और मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चले। ना उन्होंने दिन देखा, ना उन्होंने रात देखी, दिन भर मेरे लिए लगे रहे। मैं अगर एक जगह जाऊँ तो वो एक जगह चल गई प्रचार में, तो वो दिल से उन्होंने, तन मन से उन्होंने मेरे लिए काम किया। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करूँगा और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। जी, तो मैं सर के बारे में बता सकता हूँ। सर आप चलाते हैं, काफ़ी ग्रेजुएट हैं भाई साहब हमारे नेगी जी, और इन्होंने पहली बार दावेदारी की थी और वो सफल भी हुए उसमें। और आप 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एक देहरादून के अंदर, एक कोटद्वार के अंदर, और अपने गांव से जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस बार की हम क्षेत्र पंचायत से लड़े, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, बोलने की क्षमता है, उनके अंदर काबिलियत है, तो उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको विजय हासिल हुई। तो भाई साहब अभी क्या विजन है आपका? जी भाई साहब। सर ऐसा है कि मेरा विजन ये है, मैं चाह रहा था, हमारे गांव में दिक्कत क्या हो रही है, तो पलायन हो रहा है, समस्याएं हर दिन विकट होती जा रही हैं, बिल्कुल है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ शहरों की तरफ है, पलायन रोकने पे कोई ध्यान नहीं है, हमारी जो समस्याएं बढ़ रही हैं उन पे कोई ध्यान नहीं है। जैसे पर्यटन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पर्यटन से जो हमको नुकसान हो रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
सरकार वो चीज़ नहीं देख रही है। हमारे पहाड़ के लोग सब बिक चुके हैं, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो मेरा ध्यान ये रहेगा बोला कि जितनी भी हमारी योजनाएं होती हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि गांव वालों को सबको इकट्ठा करके उनको समझाएंगे कि आप लोग गांव में रहो, आप लोग गांव में रह करके बहुत कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमें एकता होनी चाहिए। जब हम एक रहेंगे तभी हम किसी से भी लड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग योजनाओं का फायदा उठा करके अपने लिए स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार करेंगे तो कुछ तो पलायन रुकना चाहिए, है ना। उसके बाद उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ा करो, ठीक। इसमें इस पूरे इन योजनाओं में मैं साथ हूँ, मेरे जनता साथ रहेगी और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ होना चाहिए। मेरे साथ ही नहीं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग जो एक मुहिम चलाते हो, आप उनको यूट्यूबर बोल देंगे, ट्वीट चैनल वाले बोल देंगे, ठीक है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय पूरे देश में, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में आप लोग हो जो क्या कर रहे हो, सच को दिखाने की ताकत रखते हो। और आपके कारण ही क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में नया उजाला हो रहा है और आप लोगों का साथ जरूर चाहिए इस मिशन में। तो सर, आप जैसे ग्राम सभा भानकोट के अंदर गए होंगे, उसके अंदर छोटे छोटे गांव आते हैं, तो आपने वहाँ की समस्या देखी होगी। और सिमलचौड़ जो हमारी ग्राम सभा थी, वहाँ भी आपने समस्या देखी होगी, तो उसमें क्या चेंज करने वाली थी सर? देखो, ऐसा है कि हमारी दोनों ग्राम सभाओं में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब समस्याएं इसलिए हैं कि हमारे 4-4 परिवार के गाँव हैं। अब सरकार संभव नहीं हो पाता है, सरकार क्या करती है कि उन गाँवों तक सारी सुविधाएं नहीं पहुँचा पाती है। तो मैं कोशिश करूँगा, अनुरोध करूंगा अपने जो हमारे और भी संपर्क हैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि वो क्या करें कि उन गांवों तक भी हर चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे हमारे आपके बांग्लादेश है, छोटू गाँव से वगम पुलिया नीच, अब जब उन लोगों को नदी पार करनी होती है तो बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उन लोगों के लिए पुलिया है। बसियूर गाँव में हमारे 2 बसियूर हैं, हमारे दोनों में विकट समस्याएँ हैं। उन लोगों को पानी के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस ज़माने में जब हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, तो वो लोग पानी के लिए इतना पैदल चल रहे हैं। वहाँ पे पानी की समस्या है। कभी पहाड़ में गाँव में बिजली खराब हो जाती है तो 3-3 दिन तक वहाँ पे बिजली आना असंभव है। उस चीज़ की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से मैं इनके हक के लिए, हर चीज़ के लिए जो यथासंभव मुझसे हो पाएगा और जो मेरी लिमिट में नहीं है उससे आगे बढ़ करके मैं इन लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। जी सर, जैसे जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया और आप विजय घोषित हुए, और जैसे आप प्रचार में पहले जा रहे थे, क्या इस जीतने के बाद ऐसे भ्रमण करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जनता से वादा किया हुआ है, अपने समस्त सिम्बलचौड़ ग्राम सभा और भानकोट ग्राम सभा की जनता से मैंने वादा किया हुआ है, झूठे वादे नहीं कि मैं रोज आऊँगा। मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि मैं कम से कम 3-6 महीने में हर गाँव में एक राउंड आऊँगा और उनकी समस्याएं सुनूंगा। और कहीं पे मैं अपना ऑफिस खोल करके उनके जितने भी कागज होते हैं, ठीक है, अगर मैं अनुपस्थित रहा, मैं किसी और क्षेत्र में हूँ, तो वहाँ पे कागज पहुँचाएं और मैं उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करूँगा। जी सर, जैसे अभी आप क्षेत्र पंचायत चुने गए हैं, तो मतलब मुखिया बोलते हैं जिसको, मुखिया मतलब मेन मुखिया, चाहे आपसे उम्र में कोई बड़ा हो, कैसे भी है, पर मेन हम गार्जियन जो बोलते हैं घर का, सीनियर मतलब सीनियर मोस्ट, सीनियर मान जाए। तो जैसे गाँव में क्षेत्र में काम आता है, तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि मतलब साझा करना चाहिए काम, कि भाई इतना काम है, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। तो इसमें क्या कहिए सर? नहीं, बिल्कुल बोला। मेरी सोच पहले से ही, जो मैं प्रचार में भी जा रहा था तो मैं लोगों को वहाँ पे यही समझा रहा था कि माना हमारे पास बजट आता है, सीमित बजट आता है, लेकिन बजट तो आता है। मैंने कहा था कि जो हमारा बजट आएगा, हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत की एक मीटिंग करेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, इसी से क्या होता है कि द्वेष बढ़ता है। मैं सब लोगों को साथ लेके चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पास जैसे 6 गाँव हैं, 7 गाँव हैं, तो हर गाँव से, गाँव की जनसंख्या के आधार पर, जैसे हमारा गांव छोटा है तो 2 आदमी हमारे गांव से, तल्ला बिलिंगी बड़ा है तो 4 आदमी वहाँ से, है ना, भानकोट है, भानकोट से 4 आदमी, बसियूर से 2 आदमी। इस तरह से हम लोग कमेटी बनाए, टीम बनाए, जो कि सर्वसम्मति से बनेगी। उसके बाद हमारे पास जो भी बजट आता है तो हम सारे लोग बैठ करके डिस्कस करें कि इससे पहले क्या होना चाहिए। तो पहले हमको वो चीज़ करानी पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। अब बिलिंगी है माना, ये रोड हेड पर है, यहाँ पे समस्याएं कम है माना, तो क्या करना चाहिए कि जैसे बसियूर है, ये आपका बांग्लादेश है, या आपका भैरवसारी है ना, या आपका भानकोट है, तो जहाँ समस्याएं विकट है, या आपका इधर बसियूर हो गया, दूसरा बसियूर है, यहाँ समस्याएं विकट है, तो पहले वहाँ की समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ है जी। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ और कोशिश करूँगा कि जितने मेरे बुजुर्ग हैं जिनको अनुभव है, सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुभव। मैं युवा तो हूँ, मेरे पास सब कुछ है आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, लेकिन मेरे से बहुत अनुभवी लोग इस ग्राम सभा में, दूसरी ग्राम सभा में पड़े हुए हैं, ठीक। वो अब आराम कर रहे हैं, वो राजनीति से भी संन्यास ले चुके हैं, या कोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं सरकारी नौकरियों से। तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका सहयोग लेकर के, उनसे राय मशवरा करके, उनकी भी अहम भूमिका होगी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, उनके साथ मिलकर काम करने में।
सर अभी आप जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जी। तो मेरे हिसाब से काम आप ऐसा करोगे, मुझे उम्मीद है, या समस्त ग्राम सभा, दोनों ग्राम सभा को उम्मीद है कि आप अच्छा काम करोगे, एक अलग तरह का डेमो दोगे, बिल्कुल। जो शायद किसी ने नहीं किया होगा, बिल्कुल। किया भी होगा, बट उससे आपने बहुत बेहतर करना है। बिल्कुल जी, इसमें क्या कहोगे? जी सर। बिल्कुल बोला, मेरी कोशिश यही रहेगी, इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनाव लड़ने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, मेरा अपना रोजगार है, ठीक है। मैं चुनाव लड़ने ही इसलिए आया था कि क्षेत्र की जनता को कुछ दिखाना चाहिए कि काम ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से पूछ रहा था, अब मैं सफल हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ, ये 5 साल का रिकॉर्ड बताएगा। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, है ना। हो सकता है कि मैं 90% उम्मीद तो है कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन हर किसी के दिल में बसना जरूरी नहीं कि मैं बस पाऊँ। लेकिन मैं लोगों को एक चीज समझा रहा था कि अब तो यूट्यूब फेसबुक का जमाना है। हम अपने यूट्यूब फेसबुक में देखते हैं धूमाकोट का या रुद्रप्रयाग का कोई गांव देखते हैं हम, ठीक है। उसमें दिखता है कि उस गांव में ऐसी चांदनी होती है, ऐसा चकाचौंध होती है, हमको लगता है कि ये हमारा नहीं, हिमाचल का गांव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस प्रधान ने भी तो काम कराए हैं, उस बीडीसी ने भी तो काम कराए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, वो हमारे छोटे भाई होंगे या मेरे बुजुर्ग होंगे, उनसे भी सीखने को मिलेगा। तो मैं उस ग्राम सभा में जाकर के वहां से कुछ ना कुछ चीज सीखूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि भाई काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अपनी ग्राम सभा को अग्रणी ग्राम सभा बनाने की कोशिश करूंगा। सर भाई आप जीत गए, तो नेक्स्ट आगे क्या प्रोग्राम आपका? ब्लॉक प्रमुख का है, इसमें बताओ जल्दी भाषा। देखो बोला, ऐसा है कि अब जब बीडीसी जीत गए हम, तो कल जब हम ब्लॉक में थे तो वहां पे मेरी 2-4 और जो लोग जीते हैं उनसे बात हुई। तो हमने एक राय मशवरा किया कि इस बार जो पुरानी प्रथाएं हैं, पुरानी प्रथाएं क्या होती हैं कि कोई बाहुबली होता है, बिल्कुल, है ना, कोई कुछ होता है, हम लोग सब उसके पीछे चल देते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो हमको उठा के ले जाएं, चाहे धन बल में, चाहे किसी रूप में ना। तो मेरी बात हुई उन लोगों से, तो हमारा एक विचार बना कि क्यों ना हम 10-15-20 लोग बैठ करके हम लोग बात करें और बात विचार विमर्श करके हम लोग अपने में से ही कैंडिडेट चुने, ठीक है। वो मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा अच्छी कैंडिडेट है वो भी हो सकता है ना। और हम लोग क्या करें कि अपना एक कैंडिडेट चुने जिससे हम सब में एक सामंजस्य रहेगा, ठीक है। जब सामंजस्य रहेगा, मेरी आपसे बनती है, आपकी दूसरे से बनती है, हमारे बीच एक सामंजस्य रहेगा। उसके बाद हम अपने ब्लॉक को कोशिश करेंगे कि हम अपने ब्लॉक को रोल मॉडल की तरह स्थापित कर सकें पूरे उत्तराखंड में। और हम 20 लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला करके, आज किसी को 600 वोट मिले हैं, किसी को 500 वोट मिले हैं, जब वो 500 लोगों का समर्थन हासिल कर सकता है, तो यहाँ तो हम सब 20 लोग हैं, ठीक है। हम क्यों एक नहीं हो सकते हैं? उसके बाद ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि प्रमुख की ही ताकत होती है, जी जी बिल्कुल, है ना भाई। हम 20 के 20 लोग हैं, हम 20 के 20 लोग मिल करके काम कर सकते हैं। क्योंकि जिसको राजनीति में आगे जाना है, जिसको अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, वो हमारी सोच पर हमारे साथ आना चाहिए, है ना। और जिसको 5 साल बाद, क्योंकि इसीलिए यही दिक्कत आती है, जब मैं अपने क्षेत्र में भी जा रहा था, आप भी जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारा प्रधान या हमारा बीडीसी मेंबर 5 साल तक हमारे पास आया नहीं। तो वो सोच नहीं होनी चाहिए, वो सोच खत्म होनी चाहिए। हमारे अंदर इतना काम होना चाहिए हमारा कि हम लोग 5 साल बाद वो लोग हमें बुलाएं, वो लोग हमारे पास आए कि भाई साहब इस बार फिर से आप हमारे उम्मीदवार बनो, आप दावेदारी करो। जी, ये मेरी सोच। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन सर। अभी हमें लोग काफी कमेंट कर रहे हैं जी कि आपकी ग्राम सभा से डबल इंजन की सरकार बन गई, इसमें क्या कहोगे? जी सर। सर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो दोनों बस्ते आए हैं वो नीचे की तरफ, बिलंगे की तरफ आ चुके हैं। और हमारी ग्राम सभा से ही हम लोग प्रधान भी जीते हैं और मैं भी जीता हूँ। तो हम दोनों की कोशिश अच्छा है, प्रयास दोनों का रहेगा, है ना। वो मेरे भाभी जी हैं हमारी, है ना, तो उनके साथ मिल करके जहाँ पर मेरे सहयोग की जरूरत होगी उनको मैं सहयोग करूंगा, जहाँ पे मुझे उनसे सहयोग लेने की जरूरत होगी वहाँ पे सहयोग भी लूंगा। और अपने क्षेत्र का, अपने सभी ग्रामों का, पूरी ग्राम सभा में जितने भी गांव हैं, सिंबलचौड़ और भानकोट, दोनों में अथक प्रयास करूंगा कि यहाँ पर विकास अपनी गति पर पकड़ सके और हमारी ग्राम सभाएं जो हैं वो अग्रणी ग्राम सभाओं में शामिल हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं आपको, और हमें ऐसा उम्मीद है कि आप अच्छा काम करोगे, एक अलग तरह का डेमो दोगे आप, जो कि हमारे दोनों ग्राम सभा के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, आज हमने जिला पंचायत क्षेत्र सीला दुगड्डा से सीमा भंडारी से मुलाकात कराई और उनसे जाना कैसा रहा उनका चुनावी सफ़र। और दूसरे हमारे ब्रिजमोहन भाई जो कि क्षेत्र पंचायत भानकोट से विजयी रहे, तो उनसे भी लिया हमने थोड़ी जानकारी, तो कैसा रहा उनका चुनावी सफ़र। तो मिलते हैं साथियों आपको एक और खूबसूरत और अच्छे वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।